बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। बात 70 के दशक के शुरुआती वर्षों की है। 1969 में सुपरहिट फिल्म आराधना की सफलता के साथ मनोरंजन की दुनिया में ध्रुव तारे की तरह चमके राजेश खन्ना के फिल्मी करियर में आराधना के साथ ही साथ दो रास्ते, इत्तेफाक, डोली और खामोशी सरीखी सुपरहिट फिल्मों का नाम जुड़ चुका था। उस समय तक एकमात्र एक छत्र सुपरस्टार राजेश खन्ना के विषय में यह मशहूर हो चुका था कि उन दिनों सफलता उनके सिर पर चढ़कर बोलती थी। उनका अहंकार अपने चरम पर हुआ करता था। उसी दौर में 1970 में राजेश खन्ना को पता चला कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी एक बहुत छोटे बजट की फिल्म को लेकर नायक की तलाश कर रहे हैं। लेखक गुलजार के माध्यम से राजेश खन्ना को फिल्म की कहानी पता चली थी। कहानी सुनने के बाद राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी के ऑफिस पहुंचकर उनसे कहा था कि ऋषि दा, ये फिल्म तो मैं ही करूंगा। ये सुनकर ऋषि दा ने राजेश खन्ना से कहा था कि मेरी फिल्म बहुत छोटे बजट की है, इसलिए मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि तुमको केवल 1 लाख रुपए दूंगा। उन दिनों राजेश खन्ना की फीस 8 लाख रुपए हुआ करती थी। दूसरी शर्त ये कि तुम्हें अपनी बहुत सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। तीसरी यह कि तुम्हें शूटिंग पर टाइम से पहुंचना होगा। ऋषि दा की इन तीनों शर्तों के जवाब में राजेश खन्ना ने अपनी डायरी निकालकर उनके सामने रखते हुए कहा था कि दादा, जो और जितनी डेट्स चाहिए अपने हाथ से लिख दीजिए, मैं और लोगों को मैनेज कर लूंगा। 1 लाख रुपए की मेरी फीस भी फाइनल और शूटिंग पर समय से भी पहुंचूंगा। दोनों के बीच डील फाइनल हुई और फिल्म बनना शुरू हुई। वो ऐसी फिल्म बनी कि आज 47 साल बाद भी दुनिया भर की 47 लाख से अधिक फिल्मों के सबसे बड़े ऑनलाइन संग्रह #IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस की सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की सूची में उस फिल्म का नाम पहले नंबर पर है। उस फिल्म का नाम है आनंद। संभवतः समय बीतने के साथ राजेश खन्ना की अन्य सुपरहिट फिल्में धीरे धीरे अपनी चमक खोती गईं और उनकी चमक धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। लेकिन 47 वर्ष बाद भी IMDb की लोकप्रियता सूची में पहले स्थान पर बनी हुई आनंद ये बताती है कि जब तक हिंदी फिल्मों का दौर चलेगा तब तक आनंद और राजेश खन्ना भी जिंदा रहेंगे। फिल्म आनंद लोकप्रियता का ऐसा इतिहास रच देगी, यह तो राजेश खन्ना ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन फिल्म की कहानी और ऋषि दा की काबिलियत पर तो उनको विश्वास था ही। इसीलिए उस समय के उस परम लोकप्रिय, चरम अहंकारी सुपरस्टार ने भी आनंद फिल्म के लिए अपने प्रचंड अहम को भी पूरी तरह मार दिया था। आज उपरोक्त प्रसंग का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उपरोक्त प्रसंग ये संदेश देता है कि यदि जीवन में कुछ विशेष, विशिष्ट और विलक्षण प्राप्त करना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे कि राजेश खन्ना सरीखे व्यक्ति ने आनंद के लिए छोड़ दिया था। हर समय हमारे मन की ही हो ये संभव नहीं है।